Hello, my dear learner. Welcome to the Radhika's Code Hub. Today, we will discuss about the roadmap for full stack web development because, as you know, this is very important because आपको भी पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड में हम कौन सी लैंग्वेजेस यूज करने वाले हैं ना। रोड मैप की आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, बैक एंड की भी और डेटाबेस की। फ्रंट एंड में हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम बैक एंड की बात करेंगे, बैक एंड में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, उसके बाद हम डेटाबेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम बैक एंड फ्रंट एंड के मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। बैक एंड के भी हम साथ साथ क्या है, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और डेटाबेस का भी हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज कंपेयर करके एज ए फुल प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारा, और एज ए रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट होगा, जो कि आने वाली मतलब कि आपके लिए, अगर आप एमएनसीज में जाना चाहते हो, कंपनीज में जाना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो आप मेरे चैनल जुड़े रहिए और देखिए कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को क्लियर करने वाले हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी अब तक। हम्म हम बात करने वाले हैं HTML लैंग्वेज में। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी कि हम HTML हम कैसे कोडिंग करते हैं और कैसे हमारा आउटपुट आया है, देखा होगा आपने। ठीक है, अब आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा कि हम कैसे कोडिंग करने वाले हैं। पहले हम आपको उसके बारे में, बेसिक्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको प्रोग्राम्स करवाएंगे, और जो हमारे मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी आनी चाहिए ना प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आप ध्यान से जुड़ रहिए। जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज वीडियो आप देखिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि हम कैसे कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, CSS भी हम HTML के अंदर हम बाद में ऐड करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। SQL के बारे में बात करने वाले हैं। पाइथन, PHP, C++, बूटस्ट्रैप, जावा, MySQL, ओके, एंड jQuery है, Node.js है, TypeScript, Angular, Git, ASP, Kotlin, XSS, Vue, DSC and MongoDB। These are very popular languages जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके, सो आप जुड़े रहिए चैनल से और स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए। ठीक है, दिस इज द जीरो टू हीरो क्लासेस। सो I hope you will gain more information in this channel. ओके, दैट मीन्स इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो आप गेन करने वाले हो। ओके, सो देखते रहिएगा ये चैनल। हम बात करते हैं HTML ट्यूटोरियल में, क्योंकि HTML में भी कुछ कोड्स किए थे, लेकिन क्या होता है कि HTML भी एक बहुत मतलब वास्ट भी कह सकते हो और बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि हम उसमें बहुत कुछ ऐड करते हैं, है ना। हमारी जो पूरी की पूरी वेबसाइट होती है हमारे HTML के बेस होती है। अगर हम HTML से कोड करते हैं, उसके बाद ही उसके बाद CSS का हम ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी ऐड हो सकती है। ओके, तो हमें क्या चाहिए था कि HTML को हमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी हम CSS उसमें अच्छा अप्लाई कर पाएंगे ना। हमें एडिटर्स अच्छे पता होने चाहिए, हम क्या एडिट करने वाले हैं, उसकी बेसिक्स की हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें क्या एलिमेंट्स यूज करने वाले, एट्रीब्यूट्स यूज करने वाले, क्या क्या हमें हेडिंग देनी है, क्या हमें स्टाइल देना है, क्या हमें पैराग्राफ की कैसी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग भी अलग अलग टाइप्स की हम पढ़ने वाले हैं। कैसे हम लिंक देते हैं, यानी HTML के हम कैसे हम लिंक प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। इमेजेस हम कैसे ऐड करने वाले हैं, फेविकॉन्स के बारे में, टेबल्स के बारे में कि HTML के अंदर हम टेबल कैसे इंक्लूड करने वाले हैं, क्लासेस आईडी क्या होती है, आई फ्रेम कैसे यूज करेंगे इसमें, लेआउट हम कैसे बनाने वाले हैं, सिंबल्स, इमोजेस। इमोजेस में आई थिंक सो प्रीवियस वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो। एंड कैसेट का भी उसमें डाल चुकी हूँ। सो आगे बात करने वाले URL इनकोड, कि हम इनकोड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अ बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कह सकते हैं, यहाँ से क्या फुल स्टैक वेब डेवलपर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक टू एडवांस पे पहुंचना है। डायरेक्टली एडवांस पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम इसी बेस के ऊपर ही हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अब हम क्या HTML फॉर्म्स के बारे में, HTML फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसमें फॉर्म के अंदर हम एट्रीब्यूट कैसे डालेंगे, एलिमेंट्स, उसके टाइप्स, उसके इनपुट एट्रीब्यूट्स के होते हैं, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करने वाले हैं, ताकि जो हमारा जो फॉर्म का जो फॉर्मेट हो वो क्लियर हो। ओके, इसे हम पोर्टफोलियो बेस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे हम पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं वो भी मैं आपको अपलोड करके दिखाऊंगी इन द विद द हेल्प ऑफ ए कोडिंग। ओके, जो कि बहुत यूजर अंडरस्टैंडेबल है। ओके, आप
खुद का पोर्टफोलियो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग बना सकते हो ड्यू टू HTML। ओके। एंड एच टी एम एल मीडिया के थ्रू आप उसमें मीडिया मीडिया में आप क्या करते हो, मीडिया से आप किसी से लिंक कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन है, यूट्यूब है, और भी जैसे इंस्टाग्राम से साइट्स को आप मीडिया से इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो, ऑडियो है, प्लग इन। और यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब की लिंक चाहते हो आप तो यूट्यूब की लिंक और लिंक भी आपके चैनल में ऐड हो सकती हैं, और आपके चैनल की लिंक आपकी जो HTML में बनाओगे उसकी लिंक आप कहीं और भी अपलोड कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी वास्ट कह सकते हो और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके। एंड हम बात करते हैं सीएसएस की। HTML तो बेसिक होता है, और सीएसएस की हम बात करें तो सीएसएस से एडवांस होता है, क्योंकि उसमें हम क्या करें, स्टाइलिंग ऐड करते हैं, टॉप मार्जिन ऐड करना होता है, बॉटम मार्जिन ऐड करना होता है। तो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप होते हैं। इसमें भी हम 5 टाइप के सिलेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, और कि कमेंट्स। अब देखिए, अगर हम बात करें HTML की, हमें HTML कमेंट्स देते हैं। CSS में भी हम कमेंट्स दे सकते हैं कि यूजर जो है, अननोन पर्सन भी अट्रैक्ट कर सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। बैकग्राउंड, CSS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कास्केडिंग स्टाइल में कैसा बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए अलग अलग फॉर्मेशंस जो यूज करेंगे, वो उसमें कैसा बॉर्डर देना है, कैसे मार्जिन यूज करना है, कैसे उसमें लिंक प्रोवाइड करनी है, कैसे में CSS के थ्रू हम टेबल्स बनाने वाले हैं, क्या क्या पोजीशन अपलोड करने वाले हैं। क्योंकि अब देखिए, हमने एक जैसे वेबसाइट बनाई, वेबसाइट में हमने लेफ्ट साइड हमने इमेज डाल दी, ठीक है, राइट साइड हमारी ब्लैंक पड़ी है, और हमें क्या है, हमारी स्क्रीन के ऊपर हाफ स्क्रीन ब्लैंक पड़ी है, उसके ऊपर कोई हमारा यूज नहीं हो रहा है। तो हमें पोजीशन भी सेट करनी होती है, ड्यू टू द क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, क्या उसकी विड्थ होनी चाहिए, कैसे हम वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं, क्या क्या सिलेक्टर्स यूज करने वाले हैं, क्या वो एनिमेशन एनिमेशन यूज कर सकते हैं, एनिमेटेबल है कि रेफरेंस क्या दे सकते हैं उसको, सिलेक्टर्स के यूज होने वाले हैं, उसमें फंक्शंस कैसे ऐड होने वाले हैं, उसकी कलर्स वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है कि भी अगर हम कलर यूज करेंगे, कलर इंटरेक्ट भी करना चाहिए उसके साथ। ठीक है, और ब्राउजर सपोर्ट, यानी कि ब्राउजर के साथ हम यहाँ एक साइड हम कोड करें, और साथ साथ ब्राउजर पे हमें उसका आउटपुट भी एट ए रन टाइम आउटपुट भी हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस भी ये सकते हो, ब्राउजर सपोर्ट करता है। ओके, सो हम डीपली डिफाइन करने वाले हैं। जब हमारा एज ए रन टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस सभी कोडिंग को मिस करेंगे। ओके, हम इंट्रोडक्शन से लेके जो सी सब ब्राउजर सपोर्ट तक का सब कुछ ऐड होने वाला है, तब जान के जो हमारी क्या है, एक प्रॉपर वेबसाइट बनने वाली है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। देखिए, हमें HTML यूज करके, CSS यूज करके, जावास्क्रिप्ट का यूज हम करते क्यों हैं, हम अपने सिंटेक्स को जो हम देते हैं कमांड्स को, हम इजिली अप्लाई कर सकें, ऑपरेटर्स को, डेटा टाइप को, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उसमें हम कंस्ट्रक्टर ऐड करने वाले हैं, इवेंट्स, उसमें स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग मेथड्स, नेविगेटर के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग एरर आ जाए तो समझ जाना, ये नेविगेटर है, वेबसाइट और स्टाइल गाइड। तो हम क्या कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ऐसे हम ऐड करने वाले हैं जिससे क्या है, यूजर अंडरस्टैंडेबल हो सके, और हमारी जो वेबसाइट बनने वाली है वो हमारी प्रॉपर वर्क कर सके। ओके, अब देखिए, अगर हम गूगल यूज करते हैं तो गूगल की वेबसाइट है, हम बात करते हैं, अब मिंत्रा आप देखी होगी एड्स, और अगर हम कोई भी हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, अमेजोन की साइट मंगवाएं, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट की साइट है, तो क्या उनका एक स्पेशल होता है ना, वेबसाइट का एक फ्रंट एंड पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है, और बैक एंड पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है, जो बैक एंड का जो काम होता है, बैक एंड का तो सिर्फ सर्वर साइड ही होता है ना। तो और वो काम होता है, और हमें डेटा को वो मैनेज भी करते हैं, उन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि हमें क्या, हम अगर हमने कुछ बुक किया है तो उनके थ्रू आता है ना, और हमें स्पेशल शो भी होता है कि डेटा अगर हम चेक करते हैं विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज बाद भी हमें शो करता है कि हमारा डेटा, हमने ये चीज बुक करी है, ये हमारा ऑर्डर है। तो ये क्या होता है, ये हम डेटाबेस के थ्रू मैनेज करें। तो हमें सब कुछ मैनेज करना जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। हम उसको वेबसाइट को हम कैसे स्टाइल दे सकते हैं, क्या फॉर्मेट देना है, ठीक है, अलग अलग फंक्शनैलिटीज हम क्या इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ऐड करने वाले हैं विद आवर रन टाइम प्रोजेक्ट। ओके, एसक्यूएल सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंटेक्स के है ना, आप कोई भी कोडिंग कर रही हो आपको पता होना चाहिए ना कि हम सिक्वेंशियल क्वेरी में कैसे सिंटेक्स यूज कर रहे हैं। सी लैंग्वेज कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, हमने आपको पता होगा कि अभी हम कैसे यूज करते हैं, हैश इंक्लूड का यूज करते हैं ना, C++ लैंग्वेजेस होती हैं। इसकी जो है सिंटेक्स थोड़ा अलग है। तो हम इंसर्ट कैसे करना है, उसमें अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, उसमें काउंट, सम, एवरेज, सभी के अलग अलग फीचर्स होते हैं जो कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं, अपने जो है रन टाइम प्रोजेक्ट में, वेबसाइट्स के में
सब कुछ यूज करने वाले हैं। ओके, तो हम एसक्यूएल डेटाबेस, अब हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं तो उसका डेटा बेस भी तो बनाना पड़ेगा ना, डेटा हमारा स्टोर कहाँ होगा वो भी हमें बनाना पड़ेगा। और ऐसे क्रिएट डेटाबेस, हमें डाटा क्रिएट करेंगे, उसको ड्रॉप करना, उसको बैकअप करना, उसको स्टोर करना। हम इसमें क्या करेंगे, प्राइमरी की भी बनाने वाले हैं, फॉरेन की भी बनाने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसको चेक करना, उसको डिफॉल्ट करना, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे लेता है, उसके अंदर डेटा टाइप्स इंक्लूड करने वाले। तो ऐसी मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है हम उसमें ऐड करने वाले हैं अपने ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम पाइथन यूज करेंगे क्योंकि उसमें सिंटैक्स क्या देना है, उसमें कमेंट्स क्या होने चाहिए, उसके वेरिएबल्स, उसके डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, उसमें क्या डिक्शनरी से हम ऐड करने वाले हैं, एरे, इनहेरिटेंस और लूप। ओके, क्योंकि इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज को तभी हम पाइथन के अकॉर्डिंग समझ पाएंगे ना। एंड पाइथन इज वेरी वाइडली यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज पाइथन इज बेस्ड ऑन एज इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि मतलब ज्यादा टिपिकल नहीं है, इनके भी सिंटेक्स हैं लेकिन इतना डिफिकल्ट सिंटेक्स नहीं है पाइथन की। पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, तो क्या हम पाइथन में लूप्स सिस्टम करते हैं, नेस्टेड लूप वगैरह पढ़ेंगे, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सब क्या है वे हम सब कुछ यूज करने वाले हैं। ओके, तो आपको ऐसी आइडिया हो चुका होगा कि हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। जावा की हम बात करें तो जावा का सिंटेक्स क्या होगा, जावा के मेथड्स, उसमें फाइल को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, लूप के बारे में, मॉडिफायर्स कैसे मॉडिफाई होते हैं, इटरेटर के बारे में और रिकर्जन चीजों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, आपको ये स्लाइड में दिख रहा होगा कि हम इसको हम यूज कैसे करते हैं। ये सभी क्या है HTML के थ्रू की हमें बताई है कि HTML के थ्रू में हम कैसे कैसे जो है टैग्स उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम बात करें PHP की, PHP का इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो आपको इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए ना कि क्या लैंग्वेज किस बेस पे बनी हुई है, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल है तो इंस्टॉल कैसे करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, PHP का प्रोसीजर अलग होगा, है ना। जावा स्क्रिप्ट यूज करनी है तो उसका प्रोसीजर अलग होगा, HTML का प्रोसीजर। मतलब कि आपको जस्ट क्या करना है, आपको अपने एज, अगर आप एज यूज कर रहे हो तो आप एज में जाओ, अगर कुछ और यूज कर रहे हो, ब्राउजर वगैरह यूज कर रहे हो तो आप उसमें जाकर आप कर सकते हो इंस्टॉल वगैरह, है ना। एंड उसके बाद सिंटेक्स के बारे में, उसके कमेंट्स क्या है, उसके वेरिएबल, स्ट्रिंग, स्विच, या कि हम स्विच स्टेटमेंट यूज होती है, लूप कैसे कर रहे हैं, उसमें फंक्शंस क्या है, और सुपर ग्लोबल के ग्लोबल कैसे कर रहे हैं, उसको फाइल को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। तो हम ये सब कुछ ऐड करने वाले हैं इन आवर रियल टाइम प्रोजेक्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो एंड जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हमारा एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनने वाला है। ओके, सो फर्दर वीडियोस में आपको ऐसी मोर नॉलेज मिलती रहेगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स बिकॉज दिस पीपीटी इज रिप्रेजेंट फॉर दिस पीपीटी इज रिप्रेजेंट फॉर यूजफुल, फॉर हाईली यूजफुल, बिकॉज आपको भी आइडिया हो चुका होगा कि हम कैसे अपना रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। धीरे धीरे आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि आपको प्रोजेक्ट का कैसे बनाना है। ठीक है, तो फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, इन व्हाट्सएप भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और टेलीग्राम चैनल भी आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मैं उसमें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैं इसमें कॉलेज का जित होते हैं ना, कॉलेज सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओ जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग भी मैं इसमें ऐड करूंगी ताकि आपको इंटर्नशिप के लिए, जहाँ आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आपको वहां पे इसलिए कर सको, आपको किसी चीज कोई प्रॉब्लम आए कि आपको, अगर आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आपके पहले ही ऑलरेडी बने होने चाहिए। ओके, दिस इज हेल्पफुल फॉर MNC, आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दिस रोड मैप इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आइडिया होना चाहिए ना, अगर आप कहीं भी आप जाते हो तो आपको पता होता है ना मुझे ये काम करना है, तो आपको एक रोड मैप की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इन फर्दर वीडियोस में मैं ये चीज सीखने वाला हूँ। ओके, तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आई से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।